नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आपने बहुत बार सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी ही कहावत जो केले के बारे में फेमस है। अ बनाना अ डे कीप्स द सैडनेस अवे। कहने का मतलब ये है कि बनाना बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और सुपर फूड है। बनाना एक ऐसा फल है जो बच्चे, जवान, बूढ़े सबको पसंद आता है। खाने में बहुत आसान होता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। आप जिम करते हैं, आपको भूख लगी है, आपको कोई भी टाइम हो, बनाना इज द टू गो फूड, इसीलिए शायद सुपर फूड की कैटेगरी में होता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको ये हर जगह मिल जाएगा, थ्रू आउट द ईयर मिलता है और आप बड़ी आसानी से उसको खरीद सकते हैं। बहुत महंगा फल भी नहीं होता। तो जो फल इतना इंटरेस्टिंग है, जिसमें इतनी खूबियां हैं, उस बनाना के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये बनाना के बारे में क्या खास बातें हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर आलोक अग्रवाल हैं। आपको अगेन बता दें, आलोक अग्रवाल ट्राइडेंट एग्रो कंपनी के सीईओ हैं। इनकी कंपनी एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। ये मिडिल ईस्ट में बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं और आज हमारे साथ खास तौर पे मौजूद हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। मेरे सामने बनाना ब्रेड है, इवन खाने में भी बनाना आप रॉ तो खा ही सकते हैं, आप जस्ट पील करिए और बनाना खा लीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब तो बहुत तरह के स्नैक्स में भी बनाना का यूज हो रहा है। चिप्स हो गए, बनाना ब्रेड हो गए, तो हर तरफ बनाना का इस्तेमाल होता है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे इसका कोई बीज ही नहीं होता। इतना केले का मास प्रोडक्शन होता है लेकिन कोई बीज नहीं होता। तो बनाना कैसे पैदा होता है? इसकी सैपलिंग होती है जी। ओके। इसका टिश्यू कल्चर लैब में इसका एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, जिसकी G9 जो वैरायटी है, जो बनाना की ज्यादातर उत्पादन होती है। वैसे तो केले के बहुत सारे वैरायटीज है, तो मेजरली जो प्रचलन है दैट इज द G9। और G9 का सैपलिंग होता है, जिसको इनिशियली प्लांट किया जाता है। दैट इज वेयर सारा उस केले का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ सारा। अच्छा, और ये सैपलिंग लैब में तैयार होती है? जी जी, लैब में, टिश्यू कल्चर लैब में स्टार्ट लेते हैं। ओके, तो बेसिकली पहला फैक्ट तो यही है कि बनाना का कोई बीज नहीं होता, सैपलिंग होती है, जो टेक्निकल वर्ड है। और ये सैपलिंग लैब में तैयार होती है, यानी एक छोटी पौध लैब में तैयार होती है, उसको लगाया जाता है। तो ये तो हो गई उसकी पौध के बारे में बात। लेकिन इसका कितनी लाइफ होती है? केले का पेड़ का जो सीजन होता है, क्या क्या होता है? मतलब आपने उगाया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, क्या होती हैं? जैसे शुरुआत में उसको थोड़ा सींचा जाएगा, पानी दिया जाएगा, फिर थोड़ा ग्रो करेगा, तब आप इसको ऊपर से, बनाना इज वन ऑफ द क्रॉप जिसको आपको ऊपर से भी फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अच्छा, है ना, जिसको फ्रूट केयर मैंने आपको बताया था, कुछ फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं, तो इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो उसका हेल्दी बने। वो हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसको दिए जाते हैं अलग से। और फर्टिलाइजर, अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक भी यूज होते हैं। करके वो एक स्टेज आती है जब बनाना ग्रेजुअली ग्रो करता है। 6 से 7 महीने में बनाना पूरा उस स्टेज में पहुंच जाता है कि वो एक हार्वेस्टिंग साइकिल उसकी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो 6 से 7 महीने लगते हैं बनाना के पेड़ को पूरा बड़ा होने में, उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। हार्वेस्टिंग कितने मंथ तक रहती है बनाना की? मंथ तक मतलब उसके समझ लीजिए आप, एरिया वाइज है जी। अभी महाराष्ट्र में आप पकड़ के चलिए, अगस्त से लेके मार्च तक बनाना हार्वेस्टिंग होता है। अच्छा, तो अब आने वाला, लेकिन सीजन थ्रू आउट ईयर बनाना मिलता है? ईयर मिलता है, पर रेंज में थोड़ा बारिश में कम हो जाता है। अच्छा। और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो अच्छी उत्पादन जो होती है वो अगस्त से लेके मार्च तक। अच्छा, तो जो बेस्ट क्वालिटी का बनाना होता है महाराष्ट्र में अगस्त से मार्च। अच्छा अच्छा, और बाकी अलग अलग प्रांत में, जैसे आंध्रा में दिसंबर से लेके अप्रैल। अच्छा। और फिर महाराष्ट्र के जो गुजरात बॉर्डर पे है कुछ एरिया, जलगांव वगैरह, वहाँ पे जनवरी से जून। अच्छा, तो थ्रू आउट द ईयर ये कहीं ना कहीं पैदा हो रहा होता है, इसीलिए शायद पूरे साल ट्रॉपिकल कंडीशंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है कहीं की, उस हिसाब से वहाँ का उत्पादन होता है। कहीं विंटर देरी से आती है, कहीं विंटर लेट से आती है। जी। इसके लिए कैसा अनुकूल मौसम होना चाहिए, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले एक और चीज समझना चाहूंगी। एक साल में बनाना का पेड़ जो है कितने बार फल देता है? 2 साल में 3 बार फल देता है। अच्छा, ऑन एन एवरेज। अच्छा, ऑन एन एवरेज बनाना का पेड़ 2 साल में 3 बार फल देता है। और ठीक से अगर उसकी सारी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स की जाए, अच्छा, वेदर ठीक रहे तब। अच्छा, तो बेसिकली 3 साइकिल तक एक पेड़ की लाइफ होती है, तो उसके बाद आपको दोबारा बनाना का पौधा लगाना पड़ता है। जी। और जो कंडीशन होती है बनाना का पेड़ लगाने के लिए, वो किस तरह की होनी चाहिए? आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, गुजरात के बॉर्डर पे भी होता है। सबसे पहले मिट्टी, पानी और पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? तो ब्लैक सॉइल बहुत जरूरी है। अच्छा, है ना, अगर आपकी हार्ड रॉक सॉइल होगी तो बनाना ग्रो नहीं करेगा।
Okay. So it should be a black soil, number 1. Okay. Number 2, the temperature should be moderate, neither very cold, neither very hot. तो अराउंड 20 और 25 20 degrees is the ideal climate. ओके Moderate climate जहाँ है वहाँ बनाना प्रेम से उगेगा। अच्छा, बहुत बारिश भी जहाँ नहीं होती हो, अगर कोई ऐसा रीजन हो जो बारिश बहुत होती हो, वहाँ भी नहीं होगा। तो बेसिकली मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और ब्लैक सॉइल एंड मॉडरेट रेन्स। और कोई खास कंडीशन बनाना का पेड़ पैदा नहीं करने जी, के आपको तो ये सैपलिंग तो लैब में बनता है जी। और इसके अलावा कोई खाली वेदर का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, पानी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, बनाना होगा ये आप उगा सकते हैं। ओके ओके। एक मैं पढ़ रही थी, बनाना की वैरायटीज कितनी होती है? 1000 से ज्यादा या 10,000? कितनी वैरायटी है? 1000 तो नहीं है, पर काफी वैरायटीज है। नेंद्रन है, ये लक्की है, इलायची है। अच्छा, बहुत सारी हैं, हर प्रांत की अलग अलग है। ओके। तो पर हमारे जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, जो ग्लोबली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, वो G9। ओके, G9 बनाना जो इंडिया में सबसे ज्यादा। तो ये डोमेस्टिक यूज के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी है? G9 इज बोथ। अच्छा, G9 जो नॉर्मल बनाना आप खाते हैं दैट इज G9। ओके जी। तो ये G9 है। उसमें भी 2 कैटेगरी रहती है। हमने महाराष्ट्र साइड बेबी बनाना भी देखा है, वो क्या? इलायची बोलते हैं। हाँ, इलायची बनाना, वो क्या है? वो एक टाइप ऑफ वैरायटी है जो ज्यादातर साउथ में उगती है जी। और महाराष्ट्र में भी लोग अभी उसको फार्मर्स लोग ग्रो करने लग गए, क्योंकि उसकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में बहुत है, एक्सपोर्ट में वो नहीं चलता। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगी उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? लोग बोलते हैं ज्यादा न्यूट्रिशियस है। एक छोटा हैंडी केला है वो। अच्छा। और जो छोटा है तो वो उसका डिमांड इसलिए ज्यादा हो कि आदमी कहीं भी हाथ में ऐसे छोटा सा कैरी करके कहीं चला जाता है। और न्यूट्रिशन तो देखिए, बनाना सबकी मोरलेस सेम है। यू कैन नॉट से सम न्यूट्रिशन इज मोर। इट इज अ स्मॉल बनाना, बेबी बनाना, यू कैन से 1/2 द साइज ऑफ G9। तो जिनको जो कैलोरीज वॉच करते हैं, जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, वो लोग अपने छोटे काम, जो डायबिटिक्स हैं, वो लोग एक खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं। हाँ, तो उसका मिनी वर्जन हो गया, मतलब छोटा सा पीस आप बनाना का खाना चाहें तो उसके लिए बेबी थोड़ा बनाना एक्स्ट्रा है। स्वीट होता है। अच्छा, स्वीटनेस उसमें थोड़ा ज्यादा होती स्वीटनेस है। उसमें जी। ओके ओके। और एक चीज और, हम रूटीन में केले खरीदते हैं और कई बार बोलते हैं कि ठीक से पका हुआ केला कौन सा होता है, इसकी पहचान आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे टाइम से हैं, बहुत लंबे टाइम से हैं, तो कैसे पहचान करते हैं? इसकी पहचान जी सबसे बड़ा है कि इवन राइपनिंग होना चाहिए। अच्छा, इवन राइपनिंग मतलब आपको बनाना या तो हल्का सा पेल येलो दिखे तो पूरा ही पेल येलो दिखे। पेल येलो तो अभी थोड़ा पका हुआ पूरा नहीं है, आप 1-2 दिन और रखिए, ठीक हो जाएगा। या पूरा येलो दिखे तो खाने के लिए तैयार है। अच्छा। और आधा ग्रीन, आधा येलो है, आधा पीला है, इसका मतलब केला ठीक से राइपन नहीं हुआ है। तो इवनली पका होना चाहिए, पूरा येलो या फिर पूरा ग्रीन। कई बार जो ब्लैक स्पॉट की बात कही जाती है कि केले पे ब्लैक स्पॉट हो तो बेटर होता है। होती है, जैसे केले को आप हैंडलिंग करते हैं, ट्रक में लेके जाते हैं, तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, तो जो ब्रूसिंग होती है उसके चलते ब्रूसिंग आ जाती है। कभी को बारिश गिर गई तो पानी के दाग भी लग जाते हैं केले को। ओके। तो वैसे ब्रूसिंग होती है। पर उसको तो ब्लैक स्पॉट को अच्छा मानते हैं, कहते हैं कि ब्लैक स्पॉट लगा है तो केला अच्छा पका हुआ भी है, और मतलब आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ओके ओके ओके। तो थैंक यू आलोक सर, आपने बहुत अच्छे से हमें क्विक बनाना से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए। और नो डाउट आप जो कह रहे थे कि बनाना तो मास फ्रूट है, मतलब हर कोई इसे खाता है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जिसके रूटीन में, जिसके खान पान में बनाना शामिल ना हो। राइट जी। बनाना से बनाना फ्लोर भी बनता है जो एंटी डायबिटिक है। ओके। अगर उसकी रोटियां बनाई जाए बनाने आटे की, तो आपका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है कम हो जाता है, बहुत लो है। ओके तो इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स इफ यू हैव द रॉ बनाना और मेक द बनाना पाउडर ऑफ दैट। ओके ओके। हाँ, तो इसीलिए शायद बनाना मतलब उसके ऑलराउंडर फ्रूट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।